क्या आपने कभी सोचा है आखिर जापान जैसे देश के बच्चे इतने डिसिप्लिन्ड, रिस्पेक्टफुल, इमोशनली स्ट्रांग और फोकस्ड क्यों होते हैं? क्यों वहां के छोटे छोटे बच्चे बिना चिल्लाए, बिना जिद किए पब्लिक प्लेसेस में शांति से रहते हैं? क्यों वहां पेरेंट्स अपने बच्चों पर कम चिल्लाते हैं, फिर भी उनके बच्चे ज्यादा जिम्मेदार बनते हैं? असल में जापान की पेरेंटिंग में एक ऐसा साइलेंट सीक्रेट छुपा है जो पनिशमेंट, डर या लाउड डिसिप्लिन पर नहीं, बल्कि रिस्पेक्ट, ऑब्जर्वेशन और इमोशनल इंटेलिजेंस पर आधारित है। जापान में बच्चों को सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, उन्हें कैरेक्टर, पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल और दूसरों की फीलिंग्स समझना सिखाया जाता है। और सबसे शॉकिंग बात, यहां पेरेंट्स बच्चों को बार बार डू दिस, डोंट डू दैट कहकर कंट्रोल नहीं करते, बल्कि उन्हें ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं जहां बच्चा खुद सही बिहेवियर सीखता है। आज की इस पावरफुल स्क्रिप्ट में हम जानेंगे जापान के उस साइलेंट पेरेंटिंग सीक्रेट को जो आपके बच्चे को भी काम, कॉन्फिडेंट, रिस्पेक्टफुल और मेंटली स्ट्रांग बना सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आप पेरेंटिंग का वो सच जानेंगे जो शायद आपके बच्चे की पूरी फ्यूचर बदल सकता है। चैप्टर 1, पहला सिद्धांत है शित्सुके। यह कॉन्सेप्ट सोच को पूरी तरह से बदल देता है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, बच्चे के बुरे बर्ताव के लिए उसे सजा नहीं देनी, बल्कि यह देखना है कि उस बर्ताव के पीछे कौन सी स्किल या कौन सा हुनर कम है और उसे वही स्किल सिखानी है। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक बच्चा गुस्सा करता है, चिल्लाता है। हमारा आम रिएक्शन क्या होता है? चुप रहो, यह बदतमीजी है। लेकिन जापानीज नजरिए से देखें तो सोच अलग है। वे कहते हैं इसे अभी गुस्सा संभालना नहीं आता, इसलिए सजा देने के बजाय उसे सिखाया जाता है। जब गुस्सा आए पहले रुकना है, फिर बोलना है। सबसे जरूरी बात, बच्चा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उस स्किल की कमी है जो उसने अभी तक सीखी नहीं है। चैप्टर 2, दूसरा सिद्धांत है मिमामोरो। इसका मतलब होता है दूर से देखना। और सच कहूं, यह शायद पेरेंट्स के लिए सबसे मुश्किल काम है। मतलब बच्चे को स्ट्रगल करते हुए देखना और तुरंत उसकी मदद के लिए जंप नहीं करना, ताकि उसे खुद सीखने का मौका मिल सके। एग्जाम्पल, एक बच्चा जूते पहनने की कोशिश कर रहा है और उससे हो नहीं पा रहा। हम तुरंत क्या करते हैं? अरे लाओ, मैं कर देती हूं। काम 2 सेकंड में हो गया। लेकिन जापानीज पेरेंट्स इंतजार करते हैं। बच्चा शायद 2 मिनट लगाता है, गलती करता है, फिर खुद ही उसे ठीक कर लेता है। और सीखने का असली पल यही है। याद रखिए, थोड़ी सी स्ट्रगल बच्चे को तोड़ती नहीं है, वो उसे और ज्यादा मजबूत बनाती है। चैप्टर 3, तीसरा और सबसे जरूरी सिद्धांत है आमे। इसका मतलब है एक ऐसा मजबूत इमोशनल कनेक्शन बनाना जहां बच्चा पूरी तरह से सेफ महसूस करे। मतलब करेक्शन से पहले कनेक्शन, सुधार से पहले रिश्ता। एग्जाम्पल, जब बच्चा रोता है तो अक्सर कहा जाता है बस करो, ड्रामा मत करो। यानी हम उसकी फीलिंग्स को खारिज कर देते हैं। लेकिन जापानीज अप्रोच क्या कहती है? बच्चे से पूछो, तुम परेशान हो, बताओ क्या हुआ। वे बच्चे की फीलिंग्स को समझते हैं, उसे वैलिडेट करते हैं, उसे महत्व देते हैं। सच क्या है? जो बच्चा इमोशनली सिक्योर महसूस करता है, उसे ध्यान खींचने के लिए चीखने चिल्लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चैप्टर 4, पेरेंटिंग बिगिंस विद एग्जाम्पल। जापान में पेरेंट्स मानते हैं कि चिल्ड्रन डू नॉट लिसन टू व्हाट यू से, दे कॉपी व्हाट यू डू। अगर पेरेंट्स खुद रिस्पेक्टफुल हैं तो बच्चा रिस्पेक्ट सीखता है। अगर पेरेंट्स पेशेंस दिखाते हैं तो बच्चा पेशेंस सीखता है। अगर पेरेंट्स हर छोटी बात पर शाउट करते हैं तो बच्चा भी वही बिहेवियर अपनाता है। जापान में बच्चों को लेक्चर कम और लाइव एग्जाम्पल ज्यादा मिलता है। यानी बच्चों की पहली स्कूल उनका घर होता है और सबसे बड़े टीचर्स उनके पेरेंट्स। चैप्टर 5, साइलेंस इज अ टीचिंग टूल। कई पेरेंट्स सोचते हैं डिसिप्लिन मतलब लाउड वॉइस, पनिशमेंट या स्ट्रिक्ट कंट्रोल। लेकिन जापान में साइलेंस को पावरफुल टूल माना जाता है। जब बच्चा गलती करता है तो हर बार उसे डांटा नहीं जाता, बल्कि उसे उसकी गलती महसूस कराई जाती है।
उसे समझाया जाता है कि तुम्हारे बिहेवियर से दूसरों पर क्या असर पड़ा। यह अप्रोच गिल्ट नहीं बल्कि एम्पैथी पैदा करती है। बच्चा सिर्फ पनिशमेंट से नहीं डरता बल्कि दूसरों की फीलिंग्स समझने लगता है। यही इमोशनल इंटेलिजेंस की शुरुआत है। चैप्टर 6, ग्रुप हार्मनी ओवर इंडिविजुअल ईगो। जापान की कल्चर में एक कॉन्सेप्ट है, वो यानी हार्मनी। बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है कि तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि ग्रुप का हिस्सा हो। स्कूल में बच्चे खुद क्लासरूम साफ करते हैं, लंच सर्व करते हैं, टीम वर्क सीखते हैं। इससे उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। उन्हें लगता है मैं इंपॉर्टेंट हूं, लेकिन सिर्फ मैं ही इंपॉर्टेंट नहीं हूं। आज कई बच्चों की बिगेस्ट प्रॉब्लम यही है। उन्हें फ्रीडम तो मिलती है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। जापान इस बैलेंस को बहुत जल्दी सिखा देता है। चैप्टर 7, इमोशनल बॉन्ड बिफोर अथॉरिटी। जापानीज पेरेंटिंग का एक और बड़ा सीक्रेट है स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन। मां बाप पहले बच्चे का ट्रस्ट बनाते हैं, फिर रूल्स सिखाते हैं। जब बच्चा इमोशनली सिक्योर महसूस करता है तो वह नेचुरली गाइडेंस एक्सेप्ट करता है। अगर बच्चा सिर्फ डर से सुन रहा है तो वह सामने ओबीडियंट और पीछे रिबेलियस बन सकता है। लेकिन अगर बच्चा कनेक्शन से सीख रहा है तो डिसिप्लिन अंदर से आता है। चैप्टर 8, इंडिपेंडेंस स्टार्ट्स अर्ली। जापान में छोटे बच्चे भी कई काम खुद करते हैं। अपना बैग संभालना, स्कूल जाना, बेसिक जिम्मेदारियां निभाना। इससे उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। पेरेंट्स हर कदम पर ओवर प्रोटेक्ट नहीं करते क्योंकि वे जानते हैं अगर हम हर प्रॉब्लम हटाएंगे तो बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं सीखेगा। कभी कभी स्ट्रगल भी जरूरी है। चैप्टर 9, रिस्पेक्ट इज प्रैक्टिस डेली। जापान में रिस्पेक्ट सिर्फ वर्ड्स नहीं, डेली हैबिट है। घर में, स्कूल में, पब्लिक प्लेसेस में प्लीज और सॉरी एंड सिर्फ फॉर्मेलिटीज नहीं, कैरेक्टर बिल्डिंग टूल्स हैं। बच्चों को एल्डर्स, पीयर्स और पब्लिक स्पेस सबका सम्मान करना सिखाया जाता है। यही कारण है उनकी सोसाइटी ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड दिखती है। अगर आपको यह स्क्रिप्ट वैल्यूएबल लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए क्या आप अपने पेरेंटिंग स्टाइल में यह जापानीज सीक्रेट अपनाना चाहेंगे, क्योंकि कभी कभी साइलेंट लेसन्स ही सबसे पावरफुल होते हैं।